जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रीटी कॉर्नर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारी जोत पर इस तरह का जो फूल बन जाता है उसका क्या मतलब होता है, वो क्यों बनता है, कैसे बनता है और हमें दिया किस तरह से जलाना चाहिए, सही नियम क्या है। तो देखिए, आपने भी कई बार देखा होगा कि जब हम दिया अपना जलाते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सा या तो कोई फूल बन जाता है या कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे किसी भगवान की छवि हमें दिखाई दे रही है, या कई बार जो है ना हमें इसमें ऐसा लगता है जैसे मोर पंख की आकृति सी आ गई हो। तो आपके ये भाव होते हैं जो आपके जो है ना जोत में आते हैं, ऐसा कहा जाता है। और देखिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम जो है ना दिया बाती करते हैं, जोत जलाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब इस तरह का आपकी पूजा में फूल बनने लगे तो इसका मतलब जो आप पूजा कर रहे हैं ना वो सही तरीके से कर रहे हैं और भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। और कई लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि जब इस तरीके का फूल बनता है ना तो आपके ऊपर आपके पितर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि मिलने वाली है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर रही हैं और आपके घर में जो है ना उन्नति हो रही है। इसके जो है ना हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देखे गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग भी मन से पूजा करते हैं, देखिए वैसे तो सभी जो भी पूजा करते हैं वो मन से ही कर रहे होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग ध्यान लगाकर बहुत ही गहरे मन से पूजा करते हैं। और एक समय पर जब आप अपने पूजा का एक निश्चित समय बना लेंगे ना, जैसे आप कोई भी समय रख लीजिए, लेकिन ऐसा कीजिए जैसे 8 से 9 या जो भी आपका पूजा का समय वो एक ही रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी तो आपने सुबह 7 बजे पूजा कर ली, कभी आप 11 बजे कर रहे हैं, कभी आपने 9 बजे कर ली। तो उससे क्या होता है ना, आपका जो टाइम है इधर उधर होता है ना, उससे जो है ना आपकी भक्ति पर भी असर पड़ता है। आप देखिए, जब लोहा गर्म होता है तो आप अगर उसके एक ही साइड पे अगर चोट मारेंगे ना तो वो आप किसी आकृति में उसे ढाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कभी इस तरफ हथौड़ा मारेंगे, कभी इस तरफ हथौड़ा मारेंगे ना तो आप उससे कुछ भी नहीं बना सकते। तो वही चीज़ है, जब आप एक समय पर एक स्थान पे बैठकर एक ही भगवान की आराधना अगर करते हैं मन से, तो हो ही नहीं सकता कि वो भगवान प्रसन्न ना हो। और जब वो भगवान प्रसन्न होते हैं, उनकी हमारे पर कृपा होती है, तो इसी तरह के कुछ चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह का कुछ ना भगवान हमें हिंट देते हैं कि वो हमसे खुश हैं और प्रसन्न हैं, उन्होंने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। देखिए, कुछ लोग जो आस्था रखते हैं वो इन चीज़ों को मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का सिर्फ मानना ये होता है कि सिर्फ ये एक कार्बन है। तो देखिए, जिन लोगों को आस्था है, विश्वास है अपने भगवान में, भगवान राम नाम में, वो लोग इसे सच्चा मानते हैं। बाकी तो देखिए, जो भगवान की मूर्तियां हैं वो भी पत्थर और मिट्टी की हैं, तो हम उनके आगे भी क्यों ही सिर झुका रहे हैं। तो देखिए, अगर आप विश्वास रखते हैं इन चीज़ों में तो आप देखेंगे आपके ना मन में भी बहुत संतुष्टि मिलती है जब आप कुछ ऐसा चमत्कार होते हुए देखेंगे। और आप यकीन मानिए, जब आप विश्वास रख के अपने भगवान पे और इन चीज़ों को सच मान के कुछ आगे करते हैं ना, तो आपका वो काम ज़रूर पूरा होता है। आपको कहीं ना कहीं से जो है ना हमेशा खुशखबरी मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ तो बात है। तो देखिए, अगर माने तो बहुत कुछ है, ना माने तो फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो बात ही क्या कहनी। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो दिया हम जलाते हैं उसके क्या नियम होते हैं, हमें किस तरह से हमारी रोज़ की पूजा में दिया जलाना चाहिए। तो मैं आपको देखिए बता देती हूँ कि आप या तो मिट्टी के दिए ले सकते हैं या फिर आप किसी धातु के या पीतल वगैरह के दिए ले सकते हैं। अब कई बार मेरे को क्वेश्चन आता है कि मैम, क्या रोज़ नया मिट्टी का दिया लें और रोज़ बार बार अलग दिया लेना पड़ेगा या हम एक ही ले सकते हैं। तो देखिए, मैं इसका आंसर पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए, आप अपनी रोज़ की जो पूजा होती है, जो आप रोज़ अपने घर में जोत लगाते हैं, उसके लिए आप एक बार किसी अच्छी धातु पीतल वगैरह का दिया ले लें और वो आपका काफ़ी सालों तक चल जाता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है। तो आप पीतल का दिया ले सकते हैं, इस तरीके के छोटे बड़े कैसे भी बहुत तरह के आते हैं मार्केट में। और आप जो तुलसा जी में दिया लगाते हैं वो आप मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे तो आप वो भी धातु का ले सकते हैं, लेकिन आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। और अगर आप अपने घर की पूजा के लिए भी मिट्टी का लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप एक दिए को जैसे 10-12 दिन यूज़ कर लीजिए, जब वो थोड़ा सा ख़राब सा हो जाए, जब आपको लगे वो थोड़ा चिकना सा हो गया या ख़राब हो गया, तब आप दूसरा बदल सकते हैं। रोज़ आपको एक नया दिया लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप लेना चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य है, आप ले सकते हैं, तो आप ले लें। देखिए, दिया आप चाहे मिट्टी का लें, चाहे फिर आप किसी धातु का लें, पर आप जब भी उसमें जोत लगाएं ना तो उसे मांझ कर ही उसमें जोत लगाएं। आप कभी भी बासी दिए में जोत ना लगाएं, उससे पाप चढ़ता है। और आप जो दिया मांझे ना, या तो आप राख से या मिट्टी से मांझे,
लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए किसी विम बार से या सर्फ से मांजते भी हैं तो और जो बर्तन धोने का आपका विम बार होता है ना, आप उसे यूज़ ना करें, क्योंकि उससे झूठे बर्तन धुलते हैं, लहसुन प्याज के बर्तन भी धुलते हैं कई लोगों के घरों में। तो आप हमेशा ना अपना एक अलग साबुन या सर्फ बना के रखें पूजा के बर्तनों के लिए। सेम से ही आप ना मांजें, ना ही जूना सेम यूज़ करें। उसके बाद देखिए आपको किस चीज़ का दिया जोड़ना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप हो सके तो देसी घी की ही जोत लगाएं, लेकिन कई लोग नहीं अफोर्ड कर पाते तो कोई बात नहीं, आप तिल का तेल या तिल्ली का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप शनिवार वाले दिन हो सके तो सरसों के तेल का दिया लगाएं। बाकी दिन आप जो है तिल के तेल का या फिर देसी घी का लगा सकते हैं। और शाम के समय आप जो है घर के अंदर भी दिया जोड़ें एक, और एक हो सके तो अपने तुलसा जी के जो गमले के नीचे है ना, उधर आप ज़रूर से एक दिया जोड़ें शाम के समय। उससे भी ऐसा कहा जाता है कि आपके घर में जो है ना बरकत बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। देखिए जब हमें कोई इच्छा पूर्ति के लिए या अपनी मनोकामना के लिए दिया जलाना होता है तो हमेशा देसी घी का ही दिया जलाएं जब आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए दिया जला रहे हों। और अगर आप किसी समस्या के निवारण के लिए दिया जला रहे हैं तब आप सरसों के तेल का या किसी तेल का दिया जला सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है कि आप किस चीज़ का दिया कब जला सकते हैं। उसके बाद जो आप दिया रखें वो आप या तो उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में दिए की लौ हो उस तरह से रखें। आप उत्तर या पूर्व दिशा में ही अपना दिए का मुख रखें। उससे ऐसा कहते हैं आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है, माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होती है। और देखिए जब भी आप कोई दिया जोड़ते हैं, जैसे आप अपने घर के मंदिर में जब दिया जोड़ते हैं तो उसके नीचे कोई प्लेट वगैरह रखें, मतलब दिए को आसन देते हैं, या आप फूल रख के या फिर आप चावल रख के अपने दिए को आसन दे सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो आप चावल रखें यानी कि अक्षत रखें वो टूटे हुए ना हों, नहीं तो आपको दोष लगता है। हमेशा पूजा में पूरे चावल यानी साबुत चावल का ही प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए इसी तरीके से आई होप मैंने आपके जोत को लेकर सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।